आज यानी 1 जुलाई से देश में कई अहम वित्तीय बदलाव लागू होने जा रहे हैं। ये नियम टैक्स दाताओं, बैंक के ग्राहकों और क्रेडिट कार्ड के उपयोगकर्ताओं पर लागू होंगे। ये बदलाव सीधे आपकी वित्तीय दिनचर्या को प्रभावित करेंगे। आईटीआर से लेकर आधार अपडेट और पासपोर्ट बनवाने तक कुल 6 बड़े नियमों में संशोधन हुए हैं। ऐसे में आपको इन बदलावों की जानकारी होना जरूरी हो जाता है। जुलाई महीने की शुरुआत राहत लेकर आई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती की है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर पर दाम कम कर दिए गए हैं। ताज़ा रेट्स की बात करें तो दिल्ली में 3,113 रुपये का मिलने वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब सस्ता होकर 2,930 रुपये रह गया है। इस हिसाब से गैस सिलेंडर की कीमत 183 रुपये घटाई गई है। वहीं इस बार भी घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाले 14 किलो के सिलेंडर के दाम को स्थिर रखा गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने आम जनता को एक बड़ी राहत दी है। 1 जुलाई 2026 से आधार मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस को अपडेट करना बिल्कुल मुफ्त होगा। इसके लिए पहले 75 रुपये का शुल्क देना पड़ता था, जिसे अब 6 महीने के लिए यानी 31 दिसंबर 2026 तक अस्थायी रूप से माफ कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए IR1 और IR1 फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 तय की गई है। अगर आप इस तय समय सीमा के भीतर अपना रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा रिटर्न में देरी होने पर कुछ खास टैक्स रेजिम को चुनने पर रोक लग सकती है और आपको होने वाले नुकसान को आगे के वर्षों के लिए कैरी फॉरवर्ड करने में भी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। क्रेडिट कार्ड यूजर्स को अब अपने खर्च के तरीकों पर ध्यान देना होगा। SBI कार्ड ने 1 जुलाई से अपने फोन पे SBI क्रेडिट कार्ड्स और सेलेक्ट ब्लैक के रिवार्ड पॉइंट प्रोग्राम में बदलाव किया है। इसके तहत रिवार्ड पॉइंट्स कमाने की नई लिमिट तय की गई है और उन ट्रांजैक्शन की लिस्ट भी बढ़ाई गई है जिन पर अब ग्राहकों को कोई पॉइंट्स नहीं मिलेगा। इसी तरह HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड धारकों को अब हर कैलेंडर तिमाही में 3 मानार्थ घरेलू एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलने के लिए शर्त है कि उनको पिछली तिमाही में कम से कम 60,000 रुपये खर्च करने की जरूरी होंगे। उदाहरण के लिए अगर आप जुलाई सितंबर 2026 की तिमाही में लाउंज का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको अप्रैल से जून के बीच 60,000 रुपये या उससे अधिक खर्च करना अनिवार्य होगा। ग्राहकों को गलत जानकारी देकर या गुमराह करके वित्तीय उत्पाद बेचने वाले बैंकों पर अब रिजर्व बैंक ने सख्ती कर दी है। 1 जुलाई 2026 से लागू हो रहे RBI के नए नियमों के अनुसार यदि किसी ग्राहक को गलत तरीके से कोई प्रोडक्ट बेचा जाता है तो वो पूरी तरह से रिफंड और नुकसान के मुआवजे का हकदार होगा। विदेश मंत्रालय ने 1 जुलाई 2026 से सामान्य और तत्काल दोनों तरह के पासपोर्ट के लिए सर्विस फीस में बढ़ोतरी कर दी है। वहीं कई वाहन कंपनियों ने 1 जुलाई से कीमतों को बढ़ाने का ऐलान किया है। इनमें टाटा मोटर्स, किया मोटर्स, MG मोटर्स और BMW का नाम शामिल है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल ने अपने वाहनों की कीमत में 1.5% तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। वहीं टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल ने कीमतों को 2.5% तक बढ़ाने की घोषणा की है। इसके अलावा किया मोटर्स और BMW ने कीमतों में 2% और MG मोटर्स ने 3% तक बढ़ाने का ऐलान किया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।